एक छोटा सा ध्यान किया जाए, सभी लोग ध्यान करेंगे उसके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ध्यान करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो चाहे ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हो अगर आपका अभ्यास हो, ना हो तो दोनों उंगलियां आपस में ऐसे फंसा के ऐसे रख सकते हैं नाभि के पास आराम से, या बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख के और उसको नाभि के पास ऐसे रख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। अपने सुख आसन में बैठ करके, जिस आसन में आपको अच्छा लगे, केवल वज्रासन में नहीं बैठना है बस। पैर आपके क्रॉस होने चाहिए, जैसे पलथी लगा के बैठे हैं। जो भी आसन आपको प्रिय हो, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको, वैसे आप बैठ सकते हैं। और जब भी आपको बताया जाएगा भी, तो मूलाधार चक्र से लेकर के जो हमारे 7 चक्र हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में अंकित है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ऐसे 7 चक्र हैं। तो मूलाधार चक्र का अर्थ है कि हमारे मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है, वहाँ से पहला चक्र कहा जाता है। जहाँ पर आप पलथी लगाते हैं और आपकी एड़ी जहाँ टच करती है जाके नीचे, वो स्थान, तो मूलाधार का स्थान है। मूलाधार से अभी आप ऊपर उठ पाए हैं कि नहीं उठ पाए हैं, तो आपको मूलाधार में हमेशा कष्ट रहेगा, हमेशा आपको कब्ज रहेंगे और मूलाधार में आपके मल मूत्र द्वार में आपको कष्ट रहेंगे। ये प्रमाण है उसके। तो वहाँ पे ध्यान देते हुए और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे। जब बताएंगे, बोलते जाएंगे, तो आपको मध्याह्न में यहाँ पर दोनों भवों के मध्य में आपको आकर के स्थिर होना है। ठीक है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो वहाँ आकर के अपने आप को स्थिर होना है, नेत्र बंद करके। सबसे पहले गणेश द्वार ही है जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। अगर गणेश द्वार बंद है तो आप कुंडलिनी की यात्रा कभी भी शुरू नहीं कर सकते। आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो है ही। धारा में बह सकते हैं, राधा में बहने का जुगाड़ नहीं है। तो सभी को साधना के समय नीचे से ही चलना होता है और अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों भवों के मध्य स्थान पे, भ्रू मध्य पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। अभी म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक के साथ साथ आपको चलना है। पूरा ध्यान आपका, कान आपके पूरे उसी संगीत पर रहेंगे, संगीत पर पूरा ध्यान। और यहाँ से ऐसे बिल्कुल सुनते रहना है, संगीत के साथ साथ बहना है, लेकिन यहाँ से बहना है। समझो कि यहाँ से सुन रहे हैं, कान से नहीं। हम अपने त्रिनेत्र से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा बना लें, जिस मुद्रा में आसान लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, उस मुद्रा में बैठे, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और मुद्रा में बैठ करके अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। जो बोला जाए उसका पालन करना है। आंखें बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलनी हैं। नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। जब भी ध्यान साधना में बैठें तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे, फिर शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करेंगे, फिर परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करेंगे, तत्पश्चात पूजनीय गुरु माता को प्रणाम करेंगे।
प्रार्थना कर लें मन ही मन में कि बाबा हम ध्यान साधना करने जा रहे हैं, हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें। ओम। सभी को कवच प्रदान किए जाए दरबार की ओर से। और मेरा तन फैला दिया चारों ओर से। ओम। सभी के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाएं और भविष्य का द्वार ही बंद कर दिया जाए। वर्तमान में रखा जाए, सभी को माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। ओम। सभी चक्र संतुलित कर दिए जाएं। शिव। सभी ग्रंथियां संतुलित कर दी जाएं। शिव। नाभि और आज्ञा चक्र एक सीध में किए जाएं। शिव। सभी की कुंडलिनियां अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। कुंडलिनी सक्री, सभी की कुंडलिनियां सक्री। द्वार खोल दिया जाए और 2 ग्रंथियां खोल दी जाए। शुरुआत में महेश ग्रंथि बंद करके रखी जाए। शिव। बिना दरबार की आज्ञा के ब्रह्मांड के पार जाना मना है। ओम शिव। पूरी यात्रा करके अंत समय जब 3 बार ओम नमः शिवाय बोला जाएगा तो सबको वापस आना है। ध्यान रहे। शुद्धि। सभी लोग अपना अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। नाभि से नीचे पुनः मूलाधार पे जाएं। मूलाधार से पुनः नाभि पर आए। अपनी अपनी नाभि पर ध्यान। नाभि से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करें और ऊपर बढ़ते जाएं। अपने छाती के बीचों बीच चेस्ट में ध्यान स्थिर करें। अनाहत। थोड़ा और ऊपर बढ़ें जहाँ से गला आपका शुरू होता है। ध्यान अपना बीचों बीच केंद्रित करें। और ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा, गले से होते हुए अपनी ठुड्डी मुंह के पास बीचों बीच नाक पे आएंगे। नाक से होते हुए दोनों भवों के बीच में स्थिर हो जाएंगे। अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में स्थिर करें। संगीत के साथ साथ पूरा ध्यान संगीत पे रहेगा। यहाँ कान से नहीं, इसी शिव नेत्र से जहाँ पर आज्ञा चक्र आपका बीचों बीच दोनों भवों के बीच में, यहाँ से सुनने की कोशिश करिएगा। ओम। संगीत के साथ साथ संगीत छूटने न पाए। da 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 dinna 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 da 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 dinna dinna da dinna 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 da da din da da dinna dinna
रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, चेहरा थोड़ा
सभी लोग अपनी अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। शुद्धि। गंदगी सब निकाल दें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे करके अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज के आपका संकल्प का सत्र पूरा हुआ है और आनंद आया होगा। ये जो अभी आपने किया है ये YouTube पर सुरक्षित है। जब भी घर में ध्यान करना हो इसको ऑन किया, खोला और ध्यान कर सकते हैं। घर में अपने अपने घरों में इस पर ध्यान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आनंद आया, अभी और आनंद आता जाएगा। धीरे धीरे पारंगत होंगे तो आपको इसका फिर दिखाई देना शुरू होगा। आपको लाभ जो देखना चाहते हैं वो दिखना शुरू होगा। पारंगत होते जाएंगे धीरे धीरे, फिर ध्यान के आगे जो चरण है उस पर आपको लाया जाएगा।